प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे। यहां वो कई अहम परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री का गुजरात कार्यक्रम कुछ इस तरह से है। प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां वो सबसे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम कलाकार महेश कनोडिया और नरेश कनोडिया को श्रद्धांजलि देने उनके घर भी जा सकते हैं। बाद में पीएम मोदी केवडिया के लिए रवाना होंगे, जहां वो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर एकता की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देंगे। यहां राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन भी किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवडिया के एकीकृत विकास के लिए 17 विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। केवडिया अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट के लिए देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू होगी। उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाएगी। कुलगांव में बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या को लेकर राजनीति खूब हो रही है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। कुलगांव में गुरुवार को आतंकियों ने बीजेपी के 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। इन तीनों नेताओं के नाम फिदा हुसैन, यातू, उमर राशिद बेग और उमर रमजान हजाम हैं। हमले के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि इलाके को घेर लिया गया है और हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हमले पर राजनीति भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे अपराध करने वाले मानवता के दुश्मन हैं। वहीं इस मुद्दे पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया, मगर इस घटना के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए हमले में मारे गए तीनों नेताओं को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मारे गए तीनों नेताओं में से एक नेता फिदा हुसैन कुलगाम बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महासचिव थे। बिहार चुनाव के प्रचार में अब पार्टियां अपनी अपनी जीत करने में लगी हुई हैं। 1 मिनट में खबर। बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान को फिलहाल 48 घंटे भी नहीं हुए हैं कि पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा करना भी शुरू कर दिया है। पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि 10 तारीख को नीतीश की विदाई तय है और 10 तारीख को यहां से एनडीए और आदरणीय नीतीश कुमार जी की विदाई तय है। महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि बदलाव आएगा, अच्छा बदलाव आएगा, एक नई सुबह होगी और बिहार के लोगों को अंत में अपने सपने साकार करने का मौका मिलेगा। वहीं पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से ईवीएम पर कटाक्ष करते हुए ये कह दिया कि अगर ईवीएम में सब ठीक ठाक रहा तो इस बार लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात कि हमारा नेतृत्व है हमारा तेजस्वी यादव का, मैं कह सकता हूं कि इस बार आपको लैंड स्लाइड विक्ट्री दिखाई पड़ेगी। बिहार में अभी 2 चरण के मतदान बाकी हैं और मतगणना 10 नवंबर को की जाएगी। उधर पश्चिमी चंपारण में कांग्रेस की जनसभा के दौरान अचानक से मंच टूटने से भगदड़ मच गई। 1 मिनट में पूरी खबर। एक तरफ कांग्रेस अपनी जीत का दावा करने से पीछे नहीं हट रही है, तो दूसरी तरफ प्रचार के दौरान उसके नेताओं के मंच से गिरने की खबरें लगातार आ रही हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ साथ कुछ लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी हैं। ऐसी ही एक वाल्मीकि नगर सीट पर जहां उपचुनाव के प्रत्याशी प्रवेश मिश्र और नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विनय वर्मा लोगों से वोट मांगने पहुंचे थे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मंच भरभरा कर गिर पड़ा। मंच के गिरने के दौरान उस पर मशहूर शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और अखिलेश सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले दरभंगा में भी कांग्रेस के एक नेता का मंच कुछ इसी तरह से गिर गया था। हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही नेताजी ने कहा कि भगवान को पता है कब किसे गिराना है और कब किसे उठाना है, उसी समय यह हादसा हो गया। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन को लेकर हुए विवाद के बाद स्थानीय और एसपी और डीएम की बदली कर दी गई है। 1 मिनट में रिपोर्ट। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली चलने के मामले में स्थानीय एसपी और डीएम दोनों का ही तबादला कर दिया गया है। पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि मगध के डिविजनल कमिश्नर असंगबा चुबा को अब जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इससे पहले गुरुवार को इस घटना के विरोध में एसपी कार्यालय के बाहर लोगों ने तोड़फोड़ की और बाहर खड़ी गाड़ियों में आग भी लगा दी। इस मामले पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि क्या बिना मुख्यमंत्री की इजाजत से वहां गोली चलवाई गई? इतना बड़ा विसर्जन हो रहा है और पहली बार नहीं हो रहा, ये हर साल होता है और इतने ही भव्य तरीके से ये विसर्जन होता है। और उसके बाद जिस तरीके से दुर्गा भक्तों के ऊपर आप गोली चला रहे हैं, क्या बिना मुख्यमंत्री की इजाजत से गोली चल गई? मुंगेर में हुई इस घटना में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनावों से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा भरोसे के लायक नहीं है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि समाजवादी पार्टी भरोसा करने के लायक नहीं है। साथ ही उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ किए गए गठबंधन को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। बीएसपी जो है, इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के हाथ मिलाने के प्रस्ताव को बीजेपी नकारती लग रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं, जनता को योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर में सक्षम है, मजबूती से खड़ी है। आपकी आवश्यकता नहीं है, जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। इस दौरान मायावती ने पार्टी के 7 बागी विधायकों को निलंबित भी कर दिया। 7 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बाहर किया गया है। और अब आइए 1 मिनट में देखते हैं बल्लभगढ़ निकिता हत्याकांड से जुड़ी हर अपडेट। फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड के आरोपी तौसीफ और उसके साथी अजरू को पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में तीसरे आरोपी रेहान को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने हथियार मुहैया कराने वाले दूसरे आरोपी अजरू को नूह से गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस ने इस हत्या में इस्तेमाल हुई गाड़ी को सोहना तवाडू रोड से बरामद किया है। पुलिस आयुक्त ओपी सिंह का कहना है कि फॉरेंसिक जांच जल्द से जल्द पूरी करके चार्जशीट जल्द अदालत में फाइल की जाएगी, ताकि आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके। दूसरी ओर निकिता के परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत राहुल गांधी से भी न्याय की गुहार लगाई है। मैं तो सभी पार्टियों से अनुरोध ही कर सकता हूं कि मुझे जल्दी जल्दी न्याय दिलाएं। राहुल गांधी जी, मोदी जी, अमित शाह जी मिलके मेरे को न्याय दिलाएं। साथ ही परिवार ने ऐसे दोषियों को तुरंत फांसी देने की मांग की है। जो ऐसे जघन्य अपराधी हैं, जो बलात्कार जैसा केस करते हैं, मर्डर जैसा करते हैं, उनको तुरंत फांसी हो, उनको 1 दिन का भी वेट ना मिले। फरीदाबाद की घटना पर साध्वी प्राची ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको दिखाते हैं 60 सेकंड्स में। साध्वी प्राची ने फरीदाबाद की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये मांग की है कि सरकार बेटियों की रक्षा के लिए हिंदू परिवारों को मुफ्त में हथियार का लाइसेंस जारी करे। लड़कियों के साथ में ये तो जबरदस्ती की जा रही है धर्म परिवर्तन कराने के लिए, नहीं तो उनको गोलियों से मारा जा रहा है। तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार उन्हें लाइसेंस दे। साध्वी प्राची ने सरकार से सवाल किया कि अगर वो हिंदुओं का वोट लेती है तो हिंदुओं की बेटी की रक्षा क्यों नहीं करेगी। मैं सरकार से मांग करती हूँ, क्योंकि सरकार हिंदुओं के वोट लेती है तो हिंदुओं की बेटियों की रक्षा क्यों नहीं करेगी, मेरा सवाल। दूसरी बात, हिंदुओं को लाइसेंस फ्री दिया जाए, मेरी ये मांग है और हर हिंदू को मांग करनी चाहिए। साध्वी प्राची ने कहा कि चाहे वो यूपी की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार, हिंदुओं के वोट बैंक से बनी है। उन्होंने कहा कि जब हर हिंदू के घर पर लाइसेंस होगा तो लव जिहादी डरेगा। दरअसल साध्वी प्राची अपने निजी काम से मुजफ्फरनगर आई थी, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात की। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.